रात कंधों पर उठाए सुबह तक जाना पड़ेगा। ख्वाब देखे हैं तो इन आंखों पर जुर्माना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। हमारी इस दिलकश महफिल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की महफिल का सफर। कैसर खालिद साहब ने आज के इस खूबसूरत और मेयारी मुशायरे की सदारत कबूल फरमाई, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हजरात, होता यह है, रिवायत ये चली आ रही है कि पहले नौजवान शायरों से मुशायरों का आगाज़ कराया जाता है ताकि एक नया खून, नया जज्बा, नया जोश, नया वलवला मुशायरे को मिल सके और उस गर्मी की रोशनी में मुशायरा जो है अपनी कामयाबी की मनाजिल तय करे। तो हमने एक ऐसे नौजवान शायर का इंतखाब इस मुशायरे में किया है कि जो नौजवान होने के साथ साथ नेशनल लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में अपनी उर्दू अदब, अपने शायरी के हवाले से एक मुनफरिद पहचान रखता है। वो शायर जो गुलाब की टहनी से चांद की पेशानी पे गज़ल लिखने का हुनर जानता है, उसको सरजमीन ज़िला बिजनौर ने नज़र बिजनौरी का नाम दिया है। आप तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तकबाल कीजिए नज़र बिजनौरी साहिब का। कैसर खालिद साहब से मुतासिर होकर मैंने एक शेर कहा था, कहाँ तक सच्चा है मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने कहा था कि तुम्हें देखा तो हमने आज पहली बार ये जाना, तुम्हें देखा तो हमने आज पहली बार ये जाना, पुलिस वालों के सीने में भी यारो दिल धड़कता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। करता हूँ कि उसी हवाले से कुछ शेर पेश करूँ। इरशाद। अर्ज़ किया है कि क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। और एक दो शेर और हाजिर करता हूँ कि बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी मुझे, बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी मुझे, मैं आज उसको तेरे पास लेके आया। बहुत अच्छा है, वाह 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 नज़र साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी मुझे, मैं आज उसको तेरे पास लेके आया हूँ। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ। कहानी पर कहानी लिख रहा है, कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। क्या कहना है नज़र साहब, वाह वाह वाह। कुंवर रंजीत सिंह मुनफरिद लबो लहजे के नौजवान शायर हैं। इन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी फिक्र से उर्दू शायरी में मुकाम बनाया है। आइए इस्तकबाल करते हैं तालियों के बीच कुंवर रंजीत सिंह का। मैं अर्ज़ करता हूँ। दिल मेरा था सो तेरा तोड़ना अच्छा ठहरा, दिल मेरा था सो तेरा तोड़ना अच्छा ठहरा, जैसे पत्थर पे कोई कांच का दरिया ठहरा, जैसे पत्थर पे कोई कांच का दरिया ठहरा, तू ठहर जा कि कोई याद ना आ जाए कहीं, तू ठहर जा कि कोई याद ना आ जाए कहीं, कौन देखेगा यहाँ वक्त को ठहरा ठहरा, तू ठहर जा कि कोई याद ना आ जाए कहीं, कौन देखेगा यहाँ वक्त को ठहरा ठहरा। शेर मुलाहिजा करें कि जब उमड़ते हो मेरी आंख में बादल होकर, रक्स करता है ये दिल मोर सा पागल होकर, जब मचलते हो मेरी आंख में बादल होकर, रक्स करता है ये दिल मोर सा पागल होकर, मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूँ, जब मचलते हो मेरी आंख में बादल होकर, रक्स करता है ये दिल मोर सा पागल होकर, मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूँ, बोल दे अब तो मेरी जान मुकम्मल होकर, मैं लहू तक तेरी तस्वीर को दे आया हूँ, बोल दे अब तो मेरी जान मुकम्मल होकर, तेरी तस्वीर को देखे तो गुजरता है ये दिन, तेरी तस्वीर को देखे तो गुजरता है ये दिन, रात होती है तेरी आंख का काजल होकर, रात होती है तेरी आंख का काजल होकर, मुंतशिर हो के तुझे लिखता हूँ जब भी लिखूँ, मुंतशिर हो के तुझे लिखता हूँ जब भी लिखूँ, जब भी पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ मुकम्मल होकर, मुंतशिर हो के तुझे लिखता हूँ जब भी लिखूँ, जब भी पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ मुकम्मल होकर। ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, कोई दिखलाए तो रंजीत सा पागल होकर, मुंतशिर हो के तुझे लिखता हूँ जब भी लिखूँ, जब भी पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ मुकम्मल होकर। ये नए लोग जिन्हें इश्क का दावा है बहुत, कोई दिखलाए तो रंजीत सा पागल होकर, ना आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ,
घबराइए न नहीं। आरज़ू न जुस्तजू तो गुफ्तगू कहाँ, जो मैं ही मैं नहीं रहा तो तू भी तू कहाँ। टपका था जो कभी यहाँ गालिब की आंख से, हम दिल्ली से आते हैं साहब, टपका था जो कभी यहाँ गालिब की आंख से, अब इन रगों में दौड़ता वैसा लहू कहाँ। तस्वीर की नज़र से तुझे देखता हूँ मैं, तू रूबरू तो है मेरे पर हू बहू कहाँ। तंज़ो मिजाह का वो शायर कि जिसके तंज में किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, और मिजाह की वो बात कि जिसके मिजाह में फुहड़पन नहीं होता है, उस शायर को पॉपुलर मेरठी के नाम से जानते हैं। मैं पॉपुलर मेरठी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें इस शेर के साथ कि कद इस कदर दराज था मेरे रकीब का, कद इस कदर दराज था मेरे रकीब का, सीढ़ी लगा के मुंह पे चपत मानना पड़ा। गजल के चंद अशार मुलाहिजा अता करें। रहोगे यूं ही हिप्पी बन के रुसवाए जहां कब तक, रहोगे यूं ही हिप्पी बन के रुसवाए जहां कब तक, जुलेखा की अदा अपनाओगे यूसुफ मियाँ कब तक। वाह वाह। रहोगे यूं ही हिप्पी बन के रुसवाए जहां कब तक, जुलेखा की अदा अपनाओगे यूसुफ मियाँ कब तक। और गए तो थे मगर ससुराल से वापस चले आए, वाह वाह। गए तो थे मगर ससुराल से वापस चले आए, भला सालों की हम बर्दाश्त करते गालियां कब तक। बहुत अच्छा। गए तो थे मगर ससुराल से वापस चले आए, भला सालों की हम बर्दाश्त करते गालियां कब तक। और हसीनों क्या हमारे नाम से भी है तुम्हें नफरत, वाह वाह। पुकारोगे हमें कहकर फला इब्ने फला कब तक। वाह 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 वाह। हसीनों क्या हमारे नाम से भी है तुम्हें नफरत, पुकारोगे हमें कहकर फला इब्ने फला कब तक। और दिलाओगे अगर गैरत तो गैरत आ ही जाएगी, वाह वाह। दिलाओगे अगर गैरत तो गैरत आ ही जाएगी, रहेंगे भेड़िए बनकर हमारे शेर खां कब तक। वाह वाह। अता करें। दिलाओगे अगर गैरत तो गैरत आ ही जाएगी, रहेंगे भेड़िए बनकर हमारे शेर खां कब तक। और तू जब अंगड़ाई लेता है तो शीशे टूट जाते हैं, तू जब अंगड़ाई लेता है तो शीशे टूट जाते हैं, लिए जाएगा शीशा तोड़ ये अंगड़ाइयाँ कब तक। वाह वाह वाह। तू जब अंगड़ाई लेता है तो शीशे टूट जाते हैं, लिए जाएगा शीशा तोड़ ये अंगड़ाइयाँ कब तक। और किसी बंदे का घर देखो अगर हिम्मत है कुछ तुम में, किसी बंदे का घर देखो अगर हिम्मत है कुछ तुम में, खुदा के घर में यूं करते रहोगे चोरियां कब तक। वाह 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 वाह। किसी बंदे का घर वाह, देखो अगर हिम्मत है कुछ तुम में, वाह। खुदा के घर में यूं करते रहोगे चोरियां कब तक। और सदाए गुम रही मिलकर रहेगी पॉपुलर उसको, सदाए गुम रही मिलकर रहेगी पॉपुलर उसको, न आएगी छुरी के साए में बकरे की माँ कब तक। भाई बहुत अच्छा। न आएगी छुरी के साए में बकरे की माँ कब तक। और चंद अशार और देखें कि पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर। वाह वाह। पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, और रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर। और जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर। वाह वाह वाह। जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर। और कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर। वाह वाह। कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ, चोर जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर। और देखता बीवी को था और सास आती थी नजर, वाह वाह वाह। देखता बीवी को था और सास आती थी नजर, रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर। देखता बीवी को था और सास आती थी नजर, रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर। और क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार का, घर से निकला भी तो जालिम घर का जीना तोड़कर। बहुत अच्छा है। क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार वाह, 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 का, बहुत घर अच्छा से है। निकला भी तो जालिम घर का जीना तोड़कर। और पॉपुलर मैंने कहा था उससे मत अंगड़ाई ले, क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर। आइए औरंगाबाद की उस सरजमीन की तरफ चलते हैं, महाराष्ट्र की, कि जिसको वली दकनी की परवरिश करने का शरफ हासिल है।
वली दकनी वो शायर जो उर्दू गज़ल का पहला शायर कहलाता है। उस सरजमीन ने जहाँ गज़ल का इतना बड़ा शायर पैदा किया, एक शायर नज़्म का भी हमें ऐसा दिया है कि जिसकी मुनफरिद नज़्म पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है, और उस शख्सियत को, उस शायर को हम खान शमीम खान के नाम से जानते हैं। ज़ोरदार तालियों से उस नज़्म के शायर का इस्तकबाल कीजिए। खान शमीम साहब खान आपके समाअतों के हवाले। एक नज़्म सुनाऊं। इस नज़्म का उन्वान है अधूरी नज़्म। तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, जब भी नज़्म पूरी हो ये ख्याल आता है मेरी अपनी सोचों में और नज़्म के माबैन फासले भला के हैं। नज़्म देखिए, तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, जब भी नज़्म पूरी हो ये ख्याल आता है मेरी अपनी सोचों में और नज़्म के माबैन फासले भला के हैं मेरी अपनी नज़मों में, जब भी तुम नहीं बनती नज़्म भूल जाता हूँ। ठीक है, तुमको सोचता हूँ मैं और नज़्म करता हूँ, जब भी नज़्म पूरी हो ये ख्याल आता है मेरी अपनी सोचों में और नज़्म के माबैन फासले भला के हैं मेरी अपनी नज़मों में, जब भी तुम नहीं बनती नज़्म भूल जाता हूँ। रोज़ नज़्म कहता हूँ, ज़िंदगी के मेले में एक दिन मिलो मुझसे और ये बता जाओ तुम अगर मुकम्मल हो नज़्म क्यों अधूरी है। बहुत अच्छा है, वाह 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 इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इसका उन्वान है, समाअत फरमा लें, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप हज़रत का। मैं तो मैं हूँ मेरा कोई और न छोड़, मैं तो मैं हूँ मेरा कोई और न छोड़, खुद से मिलने की खातिर मैं करिया करिया घूम रहा हूँ, महफिल महफिल भटक रहा हूँ मैं, औरों का जीवन करके अपने आप को खोज रहा हूँ। मैं तो मैं हूँ मेरा कोई और न छोड़, खुद से मिलने की खातिर मैं करिया करिया घूम रहा हूँ, महफिल महफिल भटक रहा हूँ मैं, औरों का जीवन करके अपने आप को खोज रहा हूँ। जालिम भी मजलूम भी मैं हूँ, कातिल और मकतूल भी मैं हूँ, सदियों की पहचान बताकर बरगद बरगद आवाज़ें दूँ, जिस्म की लज्जत ओढ़ के अक्सर बच्चों जैसा खुश होता हूँ। अब तो मेरी आँखों में भी मेरे अपने ख्वाब कहाँ हैं, कितनी नींदें सो पाऊँगा, कितनी आँखें जागूंगा, मैं खुद ना जानूं, मैं तो मैं हूँ मेरा कोई और न छोड़। बहुत शुक्रिया। लंबी उड़ानों के शायर शकील जाज़िब उर्दू शायरी का वो मोतबर नाम है जिसका सिलसिला एक तरफ तो शायरी की क्लासिकी रवायत से मिलता है, मगर दूसरी तरफ वो आज के ज़माने के हालात, जज्बात, कैफियत और मसाइल का आईना बन जाते हैं। शकील कन्फर्मिटी में यकीन नहीं रखते, इसलिए हर हकीकत को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं और बात की तह तक जाने का हौसला रखते हैं। यही वो फिक्र है जो उनकी शायरी को एक अलग पहचान देती है। उनका अंदाज रिवायती है मगर फिक्र नहीं, इसीलिए वो कहते भी हैं, लंबी भरू उड़ान मगर बालों पर कहाँ, ऐसे में तेरे साथ चलूं हम शजर कहाँ, अब ए निगाह यार बहुत देर हो चुकी, आंखों में शब कटी हो तो लुत्फे सहर कहाँ, अब मुद्दई है अहले हवस तख्ते इश्क के, बैठे जहां हुमाए जुनू अब वो सर कहाँ। इन्हीं अशार के साथ दावत सुखन देते हैं अपने मेहमान शायर जनाब शकील जाज़िब। मैं साहिब सदर की इजाज़त से दो शेर। किस्से तमाम से हम दिन तमाम करते हैं, किसे तमाम से हम दिन तमाम करते हैं, किस्से तमाम से हम दिन तमाम करते हैं, जो पल गुजारना हो उसके नाम करते हैं। वाह वाह। किस्से तमाम से हम दिन तमाम करते हैं, वाह वाह। जो पल गुजारना हो उसके नाम करते हैं, वो बेवफा भी नहीं मुझसे बेखबर भी नहीं, वो बेवफा भी नहीं मुझसे बेखबर भी नहीं, वो बेवफा भी नहीं मुझसे बेखबर भी नहीं,
मगर ये वसवसे जीना हराम करते हैं। बहुत अच्छा। दो शेर आपकी खामोशी की नजर। कोई पैगाम तेरा अब के ज़बानी भी नहीं, कोई पैगाम तेरा अब के ज़बानी भी नहीं, ऐसा साकित तो किसी झील का पानी भी नहीं। कोई पैगाम तेरा अब के ज़बानी भी नहीं, ऐसा साकित तो किसी झील का पानी भी नहीं। मेरे अहबाब तुझे दोस्त समझते हैं मेरा, और मेरे पास तेरी कोई निशानी भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा है, अच्छा है। कोई पैगाम तेरा अब के ज़बानी भी नहीं, ऐसा साकित तो किसी झील का पानी भी नहीं। मेरे अहबाब तुझे दोस्त समझते हैं मेरा, और मेरे पास तेरी कोई निशानी भी नहीं। कब पलट कर वो तुझे दीदाए तर देखेंगे, कब पलट कर वो तुझे दीदाए तर देखेंगे, जाने वाले तो फकत अपना सफर देखेंगे। इससे आगे का हर एक फैसला तुझ पर छोड़ा, इससे आगे का हर एक फैसला तुझ पर छोड़ा, जाते जाते तुझे हम एक नजर देखेंगे। अच्छा है, वाह वाह वाह। इससे आगे का हर एक फैसला तुझ पर छोड़ा, जाते जाते तुझे हम एक नजर देखेंगे। वाह वाह। हासिले उम्र है जो एक कसक बाकी है, हासिले उम्र है जो एक कसक बाकी है, मेरी सांसों में अभी तेरी महक बाकी है। वाह। फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, हम सफर साथ तो चल जितनी सड़क बाकी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। हासिले उम्र है जो एक कसक बाकी है, मेरी सांसों में अभी तेरी महक बाकी है, फिर तुझे और मुझे और कहीं जाना है, हम सफर साथ तो चल जितनी सड़क बाकी है। मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, पाँव के नीचे जमीन सर पे फलक बाकी है। मुझसे क्या छीन सका तू कि अभी तक मेरे, पाँव के नीचे जमीन सर पे फलक बाकी है। इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। इससे बेहतर था मुझे राह नशीनी का यकीन, कैसी मंजिल है पहुंचने पे भी शक बाकी है। ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी है। ये कोई कम तो नहीं दोस्त जुदा होकर भी अपने लहजे में शिकायत की झलक बाकी है। अब वो आया तो भटक जाएगा रिश्ता नुसरत, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में। एक ज़माने तक भोपाल बेगमात और नवाबाओं के कब्ज़े में था, इन दिनों नुसरत मेहदी के कब्ज़े में है। मोहतरमा मध्य प्रदेश के कल्चरल डिपार्टमेंट में अल्लामा इकबाल अदबी मरकज़ की डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। कलमकारों की खिदमत के साथ साथ खुद भी सुखनवरी करती हैं। नुसरत मेहदी ड्रामे, अफसाने, मज़ामीन और शायरी हर मैदान में खामा फरसाई की कुदरत रखती हैं। साया साया धूप, आबला पा, मैं भी तो हूँ उनके शेरी मजमूए हैं, जबकि इंतखाब सुखन और 1857 जंग आज़ादी उनकी नसरी का विषय हैं। मोहतरमा को उनकी लिटरेरी खिदमात के लिए खातून अवध, कमरुस सय्यारात और अशफाकुल्ला खान जैसे अवार्ड दिए जा चुके हैं। आइए भोपाल की शायरा को आपके हवाले करते हैं कि लोग हैरत से मुझे देखते हैं, तुमने सब कुछ बता दिया है क्या? वो मेरे शिकवे तगाफुल पे ज़ेर लब मुस्कुरा दिया है क्या? एक गज़ल के चंद शेर अर्ज़ किया है कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। क्या कहना है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और सौत काफ़िया असतज़ा ने भी इस्तेमाल किया है, तो उससे इस्तेफ़ादा करते हुए माजरत के साथ कि इश्क में मजनू व फरहाद
नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। क्या कहना है, वाह वाह वाह। दोस्तों तालियां बजा दीजिए जोरदार, शायरी हो रही है। ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, क्या कहा तोड़ के लाओगे, क्या कहा तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। भाई क्या कहना है, वाह वाह वाह। मना है रस्मों रवाजों से बगावत करना, मना है रस्मों रवाजों से बगावत करना, ये सबक मुझको मगर याद नहीं होने के, ये सबक मुझको मगर याद नहीं होने के। और ये शेर बतौर ख़ास कि घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के। मक्ता पेश करती हूँ कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफ़ा की ज़ंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफ़ा की ज़ंजीर, हम तो खुद ही कभी आज़ाद नहीं होने के। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू लिए उर्दू के बावकार और पुरमग़ज़ शायर जनाब ज़फ़र कलीम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका अपना अलग अंदाज़, दिलकश आवाज़, तजर्बात के बयान में महारत और ज़िंदगी के तल्ख़ हकीकतों की मंजरकशी, समाज के दबे कुचले तबकों की नुमाइंदगी और हुक्मरानों के मुंह पर सच कहने की जुर्रत ज़फ़र कलीम के कलाम की वो खुसूसियात हैं जो उनको सदियों बाद भी ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। मिसाल के लिए, दुश्मन को ईमान दे रहा हूँ मैं, ख़तरों में जान दे रहा हूँ मुद्दई सज़ा के कातिल मैं, अपना बयान दे रहा हूँ। आइए दावत सुखन देते हैं नागपुर से तशरीफ़ लाए जनाब ज़फ़र कलीम साहब। एक रुबाई से आगाज़ करता हूँ। समात फरमाया कहा है कि मफ़हूम से अल्फाज कतरने वाला, मफ़हूम से अल्फाज कतरने वाला, तस्वीर में एक जान सी भरने वाला, शायर हूँ मुसव्विर हूँ मुसन्निफ़ हूँ मैं वक्त से पहले नहीं मरने वाला। शुक्रिया। शायर हूँ मुसव्विर हूँ मुसन्निफ़ हूँ मैं वक्त से पहले नहीं मरने वाला। और एक कता समात फरमाए, इसमें वो मौजू नज़्म हुआ है कि दरमियानी दर्जे के अवाम की नींदें उड़ गई हैं, उनके होंठों की हंसी छिन गई है। तो शायरों पर क्या गुजरती होगी आपको अंदाज़ा होना चाहिए, हमारे करब को भी महसूस कीजिए। कहा है कि सुखनवर हूँ मगर यारो अजब मेरा अलमिया है, सुखनवर हूँ मगर यारो अजब मेरा अलमिया है, कि हर लम्हा हिसाब रोज़ो शब की बात लिखता हूँ, मुझे पागल बना डाला है इस दौरे गिरानी ने, अजी गज़ल की डायरी में घर के अखराजात लिखता हूँ। वाह वाह वाह, अच्छा है कलीम साहब, अच्छा। सुखनवर हूँ मगर यारो अजब मेरा अलमिया है, कि हर लम्हा हिसाब रोज़ो शब की बात लिखता हूँ, मुझे पागल बना डाला है इस दौरे गिरानी ने, गज़ल की डायरी में घर के अखराजात लिखता हूँ। वाह वाह। गज़ल की डायरी में घर के अखराजात लिखता हूँ। और ये कता भी समात फरमाने कहा है कि गुहर हैं, सीप हैं, अलमास हैं या पत्थर हैं, ज़रा ये ज़हर सदाकत भी चख लिया जाए, पता चले तो सही अपनी हैसियत क्या है, हमें भी आज कसौटी पे रख लिया जाए, हमें भी आज कसौटी पे रख लिया जाए। और गज़ल का मतलब पेश खिदमत है कि कांटे को गुलाब जानते हैं, कांटे को गुलाब जानते हैं,
कुछ हम भी हिसाब जानते हैं। शुक्रिया। कांटे को गुलाब जानते हैं, कुछ हम भी हिसाब जानते हैं। कमज़ोर कभी थे हम, मगर अब जालिम का जवाब जानते हैं। वाह वाह वाह। शुक्रिया। और मालूम हुआ कि शाहजादे गुर्बत को ख़राब जानते हैं। कहा है कि सद शुक्र कि हमने मैं नहीं पी, लानत है शराब जानते हैं। और बेऐब खुदा की ज़ात है बस, यकीनन बेऐब खुदा की ज़ात है बस, बाकी तो जनाब जानते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सफर साहब। बेऐब खुदा की ज़ात है बस, बाकी तो जनाब जानते हैं। और बर वक्त ज़फ़र मदद किसी की, हम कारे सवाब जानते हैं। एक बूढ़े किसान की बेटी सो रही थी नसीब की हेटी, और एक खुश लिबास परदेसी, एक जवां बदहवास परदेसी, धुआं सिगरेट का उड़ाता हुआ राह के फासलों को कम करता, अपने इक़दाम को बढ़ाता हुआ तेज़ रफ्तार रेलगाड़ी से लौटकर जा रहा था शहर अपने। शुक्रिया। बेदूरियों की खाक बिखरी है, तुम्हारे साथ मिलकर खुद को धोना चाहता हूँ मैं। पहला मतला जो मैं पेश कर रहा हूँ उसमें एक इशारा है एक वाक़े की तरफ जो अभी पिछले साल पेश आया पेशावर पाकिस्तान में। शेर यूँ है कि फसले बहार तेगे ख़ज़ां से उतार के, फसले बहार तेगे ख़ज़ां से उतार के, अहले जिहाद आए हैं बच्चों को मार के। फसले बहार तेगे ख़ज़ां से उतार के, अहले जिहाद आए हैं बच्चों को मार के। दूसरा शेर है कि अंदर के हादिसों पे किसी की नज़र नहीं, अंदर के हादिसों पे किसी की नज़र नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। अंदर के हादसों पे किसी की नज़र नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। शुक्रिया। हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। और दो तीन एक मतला एक शेर देख लीजिए कि यही हिसाब मोहब्बत दोबारा करके लाओ, यही हिसाब मोहब्बत दोबारा करके लाओ, जहाँ जहाँ है मुनाफा खसारा करके लाओ। यही हिसाब मोहब्बत दोबारा करके लाओ, जहाँ जहाँ है मुनाफा खसारा करके लाओ। बराह रास्त न छूना कभी वो शोले तूर, ज़रा ज़रा से उसे इस्तियारा करके लाओ। बराह रास्त न छूना कभी वो शोले तूर, ज़रा ज़रा से उसे इस्तियारा करके लाओ। और बड़ा यकीन है मोहब्बत के मौजज़ों पे तुम्हें, तो लो ये क़तरे अश्क और सितारा करके लाओ। बड़ा यकीन है मोहब्बत के मौजज़ों पे तुम्हें, तो लो ये क़तरे अश्क और सितारा करके लाओ। और ये शेर देखें कि वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। अब मुझे यकीन तो बहुत था मगर गलत निकला, मुझे यकीन तो बहुत था मगर गलत निकला कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। मुझे यकीन तो बहुत था मगर गलत निकला कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। और सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच, सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच, देख वैशी हूँ बहुत मैं मेरी जंजीर न खींच। सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच, देख वैशी हूँ बहुत मैं मेरी जंजीर न खींच। और इश्क नामे को मोहब्बत में मकाला न बना, इश्क नामे को मोहब्बत में मकाला न बना, शौक़ मज़मून निगारी में ये तहरीर न खींच।
इश्क नामे को मोहब्बत में मुकाला न बना, शौक़ मज़मून निगारी में ये तहरीर न खींच। ये शेर देखें, इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है, इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है। इस तकब्बुर से भी अब नारे तकबीर न खींच, इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है, इस तकब्बुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जन्मे, पूरे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी सराहे जाने वाले लाडले कवि श्री उदय प्रताप सिंह, जो कि अंग्रेजी भाषा के अध्यापक रहे, एनसीसी में कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन के ओहदे पर फाइज रहे, 1997 से 2000 तक लोकसभा सदस्य रहे, राजभाषा क्रियान्वयन समिति के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से रहे, यश भारती सम्मान, ऋतुराज परंपरा सम्मान, ब्रज विभूति, निराला सम्मान। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। हमने कहा हम सपना देखते हैं, हिंदी हो गई, कहा ख्वाब देखते हैं, ये उर्दू हो गई। आगे और फरमाया अकबर इलाहाबादी ने कि वो उर्दू को अरबी क्यों न करें, हम हिंदी को भाषा क्यों न करें, जिससे फलक का दिल बहले, हम लोग तमाशा क्यों न करें। मैं इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे की मदद मानता हूँ, एक दूसरे की पूरक हैं। तुमने महका के खुशबू से घर रख दिया, कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। इसमें एक गज़ल का शेर सुनिए कि तुम मेरे पास हो रात हैरान है, तुम मेरे पास हो रात हैरान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। तुम मेरे पास हो रात हैरान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। और ये शेर ख़ास तौर से सुनिए कि एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया, एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया, हाथ उसने मेरे हाथ पर रख दिया। लेकिन ये मेरा अंदाज नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि वो गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की माजी, जो इतिहास भी था और जो भविष्य भी है, और वो वहाँ से शुरू करता हूँ कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। शेर सुनिएगा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां, कि जो इसमें मिल गई नदियां वे दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। उर्दू का रिश्ता दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों से ऐसा ही है जैसे किसी गुलदस्ते की खूबसूरती के लिए अलग अलग रंगों के फूलों का होना। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू शायरों ने न सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी में भी खुलकर तबा आजमाई की है, और इसी शीरी रवायत की डॉक्टर सुगरा सदफ भी अमीन है। बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत शाम यकीनन हमेशा मुझे याद रहेगी। तकरीबन पूरी दुनिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में आज पहला मुशायरा पढ़ने का मौका मिला, और वो भी इस खूबसूरत शहर में आप जैसे खूबसूरत लोगों के दरमियान। कुछ शेर अर्ज़ करती हूँ। नतीजा सुनने का अब हौसला तो करना है, नतीजा सुनने का अब हौसला तो करना है, वो मेरा है कि नहीं फैसला तो करना है। नतीजा सुनने का अब हौसला तो करना है, वो मेरा है कि नहीं फैसला तो करना है। मैं उसको देख सकूं आँख बंद करके भी, ऐ मेरे इश्क तुझे मोजज़ा तो करना है।
बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत का मुझसे सिला पूछता है, मोहब्बत का मुझसे सिला पूछता है, वफा क्या है एक बेवफा पूछता है, वफा क्या है एक बेवफा पूछता है। और मेरे दिल को बहलाने आजा किसी दिन, मेरे दिल को बहलाने आजा किसी दिन, तेरे बारे मुझसे बड़ा पूछता है, तेरे बारे मुझसे बड़ा पूछता है। और चंद शेर के बदन रंगों से भरती जा रही हूँ, बदन रंगों से भरती जा रही हूँ, तेरे दिल में उतरती जा रही हूँ, तेरे दिल में उतरती जा रही हूँ। और कहूँ कैसे भला उस बेखबर से, कहूँ कैसे भला उस बेखबर से, तेरी चाहत में मरती जा रही हूँ, कहूँ कैसे भला उस बेखबर से, तेरी चाहत में मरती जा रही हूँ। और उसे फुर्सत नहीं है देखने की, उसे फुर्सत नहीं है देखने की, सदफ यूं ही संवरती जा रही हूँ, उसे फुर्सत नहीं है देखने की, सदफ यूं ही संवरती जा रही हूँ। और इस दश्ते आरज़ू में बिखरने तो दे मुझे, इस दश्ते आरज़ू में बिखरने तो दे मुझे, ऐलान चाहतों का वो करने तो दे मुझे। ये मेरा मसला है कि कैसे करूं क़याम, ये मेरा मसला है कि कैसे करूं क़याम, पहले वो अपने दिल में उतरने तो दे मुझे। उर्दू ज़बान से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रखते हैं। शायरी में उनका उसलूब उनकी शख्सियत ही की तरह सादा और साफ सुथरा है। मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले मुशायरों में मदऊ किए जाते हैं। दूरदर्शन, ईटीवी उर्दू और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए होने वाली शेरी नशिस्तों में भी कसरत से शरीक होते रहे हैं। अब तक इनके 3 मजबूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिन्हें यूपी उर्दू एकेडमी का ताउन हासिल रहा है। समंदर और सिलवटें, शिकन शिकन दरिया सन 1994 में और जाते बादल सन 2011 में शाये हो चुके हैं। यूपी एकेडमी की जानिब से इन्हें 2001 में अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अतहर शकील को उनके इस शेर से आवाज़ देते हैं, कभी तर्के ताल्लुक पर तासुफ भी तुम्हें होगा, चलो अच्छा हुआ ये खुशगुमानी छीन ली तुमने। मुलाहजा फरमाए, मतलब यूं अर्ज किया है कि चांद है, चांद के चेहरे पे जिया भी कुछ है। चांद है, चांद के चेहरे पे जिया भी कुछ है, रात के पास अंधेरे के सिवा भी कुछ है। चांद है, चांद के चेहरे पे जिया भी कुछ है, रात के पास अंधेरे के सिवा भी कुछ है। और मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है। अच्छा है। मैं मोहब्बत को इताअत नहीं कहने वाला, कुछ तेरा हुस्न जो है मेरी अना भी कुछ है। और शेर मुलाजा फरमाएं ये भी कि पास था वो तो सभी उसमें सिमटाया था, पास था वो तो सभी उसमें सिमटाया था, उससे छुटकर ये लगा उसके सिवा भी कुछ है। पास था वो तो सभी उसमें सिमटाया था, उससे छुटकर ये लगा उसके सिवा भी कुछ है। और सिर्फ पानी के हैं कतरे तो असर भी क्या हो, सिर्फ पानी के हैं कतरे तो असर भी क्या हो, तेरे अश्कों में बता रंगे हिना भी कुछ है। सिर्फ पानी के हैं कतरे तो असर भी क्या हो, तेरे अश्कों में बता रंगे हिना भी कुछ है। और हज़रत 2-3 शेर और मुलाजा फरमाएं कि पहले इसका मक्ता भी सुन लें कि आजिज़ी मेरी ये कहती है खुदा से अथर, आजिज़ी मेरी ये कहती है खुदा से अथर, बेनियाजी है तेरी मेरी दुआ भी कुछ है। आजिज़ी मेरी ये कहती है खुदा से अथर, बेनियाजी है तेरी
मेरी दुआ भी कुछ है। एक मतलब 2-3 शेर और मुलाजा फरमाएं कि हर नज़ारे से कोई और नज़ारा निकला, हर नज़ारे से कोई और नज़ारा निकला, डूबता देख के सूरज को सितारा निकला। अच्छा है। हर नज़ारे से कोई और नज़ारा निकला, डूबता देख के सूरज को सितारा निकला। कौन आएगा यहाँ, कौन पुकारेगा तुझे, कौन आएगा यहाँ, कौन पुकारेगा तुझे, सो भी जा शम्मा बुझी सुबह का तारा निकला। अच्छा है। कौन आएगा यहाँ, कौन पुकारेगा तुझे, सो भी जा शम्मा बुझी सुबह का तारा निकला। और कौन कहता है कि पत्थर में नहीं है एहसास, कौन कहता है कि पत्थर में नहीं है एहसास, संग को तोड़ के देखा तो शरारा निकला। कौन कहता है कि पत्थर में नहीं है एहसास, संग को तोड़ के देखा तो शरारा निकला। और शेर मुलाजा फरमाएं कि संग को तोड़ के देखा तो शरारा निकला, दिल में महफूज तो रखा था कली की मानिंद, नखते गुल की तरह इश्क हमारा निकला। बहुत अच्छे। दिल में महफूज तो रखा था कली की मानिंद, नखते गुल की तरह इश्क हमारा निकला। और ये शेर भी मुलाजा फरमाएं कि डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू, डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू, एक ही रात में एक चांद दोबारा निकला। बहुत डूब कर दूर उफक में है दरीचे से तुलू, आसमां तेरा नहीं चांद हमारा निकला। तो हमारी रहनुमाई करने के लिए और हमें दुआएं देने के लिए आज हमारे दरमियान हिंदुस्तानी फिल्म के शहंशाह जनाब अमिताभ बच्चन साहब बनफ्से नफीस तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सर शुक्रिया, मेहरबानी। देवियों और सज्जनों नमस्कार, आदाब। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। बहुत ही सजी हुई आज की महफिल है यहाँ पर, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए 2 शख्सियत आई। एक का संबंध मुंबई की पुलिस से था और दूसरे का संबंध इनकम टैक्स के साथ था। अब आप समझ सकते हैं कि अब 2 शख्सियाँ साथ आ जाएं तो मेरा आना बड़ा आवश्यक हो जाता है। बहुत कम मौके मिलते हैं जब इस तरह की महफिल जो सजी हुई है इसको देखने का मौका मिलता है, और बहुत सी पुरानी यादें बाबूजी के साथ अब याद आ रही हैं, जब उनके साथ कवि सम्मेलों में और मुशायरों में हम रात बरात जाया करते थे। आजकल ऐसा माहौल जो है वो देखने को कम मिलता है, इसलिए आज यहाँ पर आ करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो परंपरा, जो संस्कार हमारे जीवन के हैं वो आज भी कायम है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। बिना कुछ पढ़े ऐसा आदेश हुआ है कि जाना मुमकिन नहीं है, पुलिस और इनकम टैक्स दोनों साथ में हैं। तो बाबूजी की बहुत ही प्रचलित मधुशाला, वो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं 2 एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की उर्दू शायरी को मेयार और वक़ार अता करने में जिन लोगों ने नुमाया काम किया है उनमें कैसर खालिद एक अहम नाम है। शायरी की क्लासिकी रिवायत का दामन थामे नए ज़माने के मफ़हूम, अफकार, जज्बात और कैफियत की बरजस्ता और मजबूत तर्जुमानी कैसर खालिद के कलाम में मिलती है। उनका मजमुआ कलाम शौर असर के नाम से 2014 में मंजर आम पर आया, जिसकी पज़िराई
हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हुई। न सिर्फ वो अच्छे अशार कहते हैं बल्कि क्वालिटी लिटरेरी पोएट्री के ट्रेडिशन की अमानत को अपने हम ख्यालों के साथ बढ़ाने और फैलाने के लिए दिन रात कोशा हैं। मुंबई में पासबान अदब और दिल्ली में जश्न अदब नामी तंजीम के सदर हैं। बावजूद इसके कि वो एक IPS ऑफिसर होकर मुंबई शहर में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, उनको उन्हीं के इन अशार के साथ दावत कलाम देते हैं। खर्च किया है यूं तो सबके लिए हमने, लेकिन खर्च किया है यूं तो सबके लिए हमने, लेकिन उम्र की पूंजी दे के चुकाया रिश्तों का हर जाना भी। यूं भी है मशकूर ज़माना, सोच अलग है कुछ अपनी। यूं भी है मशकूर ज़माना, सोच अलग है कुछ अपनी। ठहरा है तरगीब का बाइस, लोगों का ठुकराना भी। चंद अशार में हाजिर करता हूँ इरशाद कि हिजरो विसाल के नए मंजर भी आएंगे। हिजरो विसाल के नए मंजर भी आएंगे। हिजरो विसाल के नए मंजर भी आएंगे। आबादियों में आए तो फिर घर भी आएंगे। वाह वाह वाह। आबादियों में आए तो फिर घर भी आएंगे। और आसान नहीं है इतनी तलाशे जहान नौ। आसान नहीं है इतनी आसान नहीं है इतनी तलाशे जहान नौ। ढूंढोगे गर जजीरे समंदर भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ढूंढोगे गर जजीरे समंदर भी आएंगे। और शेर देखिए कि ए वक्त डर है तेरे खुदाओं को बस यही। ए वक्त डर है तेरे खुदाओं को बस यही। ए वक्त डर है तेरे खुदाओं को बस यही। बेनंगो नाम है जो बराबर भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बेनंगो नाम है जो बराबर भी आएंगे। दुनिया इसी का नाम है, हर समत ही यहाँ। दुनिया इसी का नाम है। दुनिया इसी का नाम है, हर समत ही यहाँ। बनकर यकीन गुमान के महवर भी आएंगे। भाई बहुत अच्छा है, वाह बनकर यकीन गुमान के महवर भी आएंगे। और शेर देखिए कै चश्मे इल्तफात ये फुटपाथ ये सड़क। ए चश्मे इल्तफात ये चश्मे इल्तफात ये फुटपाथ ये सड़क है। मुंतजिर के इन पे कलंदर भी आएंगे। भाई बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। है मुंतजिर के इन पे कलंदर भी आएंगे। और शेर देखिए कि मौजों से लड़ने दीजिए कुछ देर वक्त की। मौजों से लड़ने दीजिए कुछ देर वक्त की। मौजों से लड़ने दीजिए कुछ देर वक्त की। जिनमें है हौसला वो उभर कर भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जिनमें है हौसला वो उभर कर भी आएंगे। मौजों से लड़ने दीजिए कुछ देर वक्त की। जिनमें है हौसला वो उभर कर भी आएंगे। और नए जमाने का शेर देखिए कि नाकाम सी रफाकतें लेकर कभी यहाँ। नाकाम सी रफाकतें लेकर कभी यहाँ। नाकाम सी रफाकतें लेकर कभी यहाँ। दश्ते वफा की सैर को दिल भर भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। दश्ते वफा की सैर को दिल भर भी आएंगे। और शेर देखिए कि तेरे लिए जो वहम है उनके लिए यकीन। तेरे लिए जो वहम है उनके लिए यकीन। तेरे लिए जो वहम है उनके लिए यकीन। अक्सर यहाँ गुमान के महवर भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अदाकारी में भी 100 कर्ब के पहलू निकल आए। अदाकारी में भी 100 कर्ब के पहलू निकल आए। फनकाराना रोते थे मगर आंसू निकल आए। सफ़र की इंतहा तक ये एक ताज़ा आस बाकी है। सफ़र की इंतहा तक ये एक ताज़ा आस बाकी है कि मैं एक मोड़ काटूं उस तरफ से तू निकल आए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, लेकिन बाज़ मशायरे यादगार हो सकते हैं, बाज़ महफ़िलें यादगार हो सकती हैं। ये भी एक वैसी महफ़िल है कि इसको सजाने के लिए पासबान अदब खालिद कैसर, उनकी सारी टीम, इन्होंने जो काम जो किया है वो एक इखलास के जज्बे के साथ किया।
इसके पीछे और कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि ये सच्चाई के साथ शायरी, अदब और उसके कल्चर के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि एक नए ख्वाब की तैयारी थी, एक नए ख्वाब की तैयारी थी जब आँख खुली। एक नए ख्वाब की तैयारी थी, नए ख्वाब की तैयारी थी जब आँख खुली। हुआ मालूम कि बेदारी थी जब आँख खुली। वाह। एक नए ख्वाब की तैयारी थी जब आँख खुली। हुआ मालूम कि बेदारी थी जब आँख खुली। जिंदगी ने तो बहुत ख्वाब दिखाए एक उम्र, जिंदगी ने तो बहुत ख्वाब दिखाए एक उम्र। एक नए ख्वाब की तैयारी थी जब आँख खुली। वाह वाह वाह। जिंदगी ने तो बहुत ख्वाब दिखाए, बहुत ख्वाब दिखाए एक उम्र। वाह। एक नए ख्वाब की तैयारी थी जब आँख खुली, जब आँख खुली। वाह वाह वाह। और खलवते ख्वाब को आबाद कहाँ रहना था, खलवते ख्वाब को आबाद कहाँ रहना था। चढ़ते सूरज की अमलदारी थी जब आँख खुली। वाह वाह। और नींद आई गमे इमरोज से लोरी सुनते। वाह। नींद आई गमे इमरोज से लोरी सुनते। वही गम था, वही लहकारी थी जब आँख खुली। वाह। नींद आई गमे इमरोज से लोरी सुनते। वही गम था, वही लहकारी थी जब आँख खुली। और अर्ज किया है कि सुबह उस रात से बढ़कर थी सितम आमादा। सुबह उस रात से बढ़कर थी सितम आमादा, यानी वो शब ज़दगी जारी थी जब आँख खुली। वाह 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 वाह। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं महफिल@etv.co.in पर। अगले हफ्ते मुशायरों और कवि सम्मेलनों के गलियारों से हम आपके लिए लाएंगे एक और महफिल। आज के लिए दीजिए इजाजत, अगली महफिल में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, शब्बा खैर।